प्रगट सगल हर भवन मह, जान नानक गुर पार ब्रह्म। ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करनी। साध संगत कै अंचल लावहु, बिखम नदी जाए तरनी। बिखम नदी जाए तरनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग दीन दुनी दे मालक शबद गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह, तिन्हां दे पावन दरबार दियां हाज़रियां भर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपार बख्शिश कीती है। दूरों नेड़ियों चल के सतगुरां दे पावन दरबार विच सज के गुरु दरबार दियां हाज़रियां भर के गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब तो सतगुरु जी की अमृतमयी बाणी के प्रसारण नाल जुड़ के अपनियां मन बिरतियां नूं सतगुरां दे पावन उपदेश नाल जोड़न दा ये यतन, ये उपराला परमेश्वर दे बख्शिश कीते उद्यम सदका हो रहा है। वड्डे भागां दी निशानी है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पावन उपदेश दी विचार दे नाल जुड़न दा इस सबब इस समा सानू प्राप्त होया है। सत्कारयोग भाई साहब जी पासों तीसरे पातशाह धन धन गुरु अमरदास महाराज जी का पावन शब्द राग वडहंस दे विचों आपां सारियां ने श्रवण कीता है। धन धन गुरु राम धन धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह इस पावन शब्द दे रहाऊ वाले बंद विच बख्शिश करदियां मन नूं संबोधन करदियां होयां एक प्रेरणा दे रहे हन। ये मत दे रहे हैं, हजूर फरमाउंदे ने मेरे मन चेत सच्चा सोए। जो सदा रहन वाला है, संसार दे बाकी पदार्थां जीवां अते कुदरत दीयां बाकी चीज़ां दी तरह जो जमदा नहीं, जो वधदा घटदा नहीं, जो खत्म नहीं हुंदा, जो सदीवी है सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मह रहया समाए। क्योंकि मौत का नियम उसे उत्ते ही लागू हुंदा है जो जन्मिया है। जो जन्मिया ही नहीं उसदे मरण का सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। जदों जन्म ले लिया तो मौत का कानून उदों ही लागू हो जाना है और यह कानून किसी ना किसी रूप विच वापर के रहना है। समा भावें कोई होवे, कारण भावें कोई भी होवे, क्योंकि जन्म ले लिया मौत जन्म नाल जुड़ी हुई है। इस तरह कोई चीज उसारी गई है तां ही उहदे ढहण का नियम लागू होवेगा। अगर कोई चीज उसारी नहीं गई तो उन्हें ढहना किवें है। कोई चीज घड़ी गई है तां टुटेगी भजेगी, अगर वो घड़ी नहीं गई तो भजन का नियम सवाल ही नहीं उठता। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने ताइयों आख्या है, जमन मरना हुक्म है भाणै आवे जाए। जो आया है जाएगा ओही,
जो जन्मया है मरेगा ओही, जो जन्मै सो जानो मूआ। ताइयों गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने आख्या नदरी आमदा नाल ना चलई, वेखो को व्यो पाए। आ जो हे मनुख तू अपनी आंखां नाल वेख रहा है, दृष्टमान है सगल मिथेना, ये तो मिथ्या है, मिथ है। मिथ इस करके है कि अज है कल नूं शायद इहदी होंद ना होवे, मिथ हो जाएगा, इहदा प्रमाण गवाच जाएगा। गरीब नवाज बख्शिश करदे कहंदे ने अगर कोई अस्थिर है, कोई टिकिया होया है, कोई सदीवी है, तो वह करता पुरख वाहिगुरु आप है जिसने सारे संसार नूं बनाया, सिरजिया, जिहड़ा इसनूं चला रहा, इसका चालक है, करता है, वह सदीवी है, वह कदे नाश नहीं हुंदा। इस करके महाराज ने अकाल पुरख वाहिगुरू दी होंद ते हस्ती दे प्रथाए, आइडेंटिटी दे प्रथाए, बाणी दे विच जो शब्द वरतया है, अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मल खोई, कि वो नाश रहत है, अविनाशी है, सदीवी है, ना आवे ना जाए। वो अविनाशी पुरख है, सब में रहया समाए, वो नाश तो रहत है, वो सारियां विच वसिया होया है, पुरख दा भाव है वसिया होया। गरीब नवाज कहते ने हे मनुख तू जुड़िया होया है, नाश हो जाण वालियां चीज़ां नूं हर वेले अपने चिंतन विच रखदा है, चेते विच रखदा है, उन्हां दीयां गिणतियां गिणदा है, मन विच उन्हां दे ख्याल रखदा है, उन्हां दे मुताबक ही चलदा है। इसे करके तेरी बुद्ध, तेरी सुरत कदे टिका विच नहीं आउंदी, भावें तू बड़े धर्म ग्रंथ भी पढ़ लैंदा है, समाधियां भी लगा लैंदा है, दान पुन तीर्थां दे इशनान भी कर लैंदा है, फिर भी तेरा इहो ही सवाल रहिंदा है कि मन नूं टिका नहीं मिलदा, सुरती एकागर नहीं होंदी। होवे किवें? क्योंकि जिहड़ी चीज़ चिंतन विच चल रही है, जिहड़ी चीज़ दा स्मरण चेता अंदर चल रहा है, जिहड़ी सुरत विच टिक गई है, वो तां आप चंचल है, नाश हो जाण वाली है। ते जे सहारा ही होछ है, जिहड़ी चीज़ का आसरा तकिया जदों वही चंचल है, तो वह आसरा तकण वाला टिका च किवें रह सकदा है? जिहदा बेस ही कमजोर है, जिहदी नींह ही कमजोर है, बंदा आस करे कमजोर जही नींह रख के, बहुती डूंगी नींह भी ना होवे ते नींह भी बड़ी कमजोरी जही वाली रखी जाए, तो उहदे उत्ते बहुत वड्डी बिल्डिंग उसारण का मन बना लिया जाए, कि ऐसी बिल्डिंग कायम रह सकती है? बहुता समा नहीं रह सकती। दरिया के कंढे के उत्ते खड़ा होया रुख जिहड़ा है ना, उसकी कोई आस जां मुनियाद नहीं कि वह किहड़े समय डिग पवे, क्योंकि दरिया का पानी हौली हौली ज्यों ज्यों लंघदा है, त्यों त्यों दीयां जड़ां दे नालों मिट्टी खोर खोर के लई जांदा है। बस एक तेज जिहा हवा का झोंका आया, बुला आया, तो उस रुख ने, उस दरख्त ने मूँह परने जमीन ते डिग पैना है, क्योंकि उहदियां जड़ां खोखलियां हो गईयां ने, उहदियां जड़ां दा आधार जो मिट्टी ਉਹਦੇ ਨਾਲ लगी हुई सी, तो पानी ने खोर दी है, जड़ नंगी हो गई है। गुरु के प्यार वाले मनुख के जीवन की भटकना का मूल कारण यह है कि सतगुरु जी कहते ने इसने नाशवंत चीज नूं अपने चेते विच वसा लिया, सुरत विच वसा लिया, अविनाशी जीवन को दाता दा चेता विसार दिता है। हजूर ने मत दिंदियां कहा चेतना है तो चेत लै, निस दिन मैं प्राणी, हे प्राणी चेता करना चाहना है, जे तू चाहना है कि वह चिंतन रवे, वह स्मरण रवे, वो तेरे ख्याल विच वस जाए, तेरी सुरत विच टिक जाए, तो एक कर्म कर, दिन रात हर वेले ऐसी कोशिश कर कि रब दे गुणां दा ही ध्यान रवे, रब दे गुणां वाले पासे ही सुरत रवे, मन उस पासे वाल जुड़िया रहे। हजूर ने रब की वडियाई करन दा एक नुकता, एक ढंग, एक जुगत समझाई है। वेखो संसार के लोग जदों सिमरन की गल करते हैं तो बड़ियां जुगतां की गल आउंदी है, खास तौर के उत्ते उदों जदों असीं समाज विच तरह तरह दीयां गल्लां नूं सुणदे हां ते मन कई वार होर परेशान हो उठदा है कि की कीता जाए। हर कोई अपनी अपनी विधि भी दस रहा है, ढंग भी दस रहा है, किहड़ी नूं चुणीए किहड़ी नूं छड्डीए, अजीब तरह की दुविधा जिहड़ी है ना वो मन विच पैदा हो जाती है, कई तरह के ख्याल सुन सुन के।
किसी का यह मत है कि जिस जगह उत्ते तुसी रब नूं याद करना है अर्थात सिमरन करना है, उथे किसी किस्म का चानन प्रकाश लाइट नहीं होनी चाहिए। बल्ब बत्तियां लाइटां बंद करके उहदी याद विच जुड़िया जाए। कोई आखदा है चौंकड़ा मार के समाधि लाई जानी चाहिए, कोई आखदा है माला भी जरूरी चाहिए है। तो फिर माला ते भी कई किस्म के वखरेवे मिल जाते हैं। माला सरबलोह दी होवे, लकड़ दी होवे, कि जां अजकल जो रेडियम की रात वेले जगदी है, ताकि पता लगता रहे कि किन्ने मणके हो गए ने, किन्ने मणके बाकी रह गए ने। अजीब किस्म की दुविधा है साडे विच। रब नूं याद करन उत्ते बड़ी दुविधा है, बड़ियां जुगतां ने, बड़े तरीके ने, बड़े ढंग ने। कोई इस तरह की गल नूं वजन दिंदा है कि एक शब्द का उचारण किया जाए, वो शब्द नूं उचारण करन दा एक खास ढंग चुनिया जाए। हुण बड़ियां किस्म दीयां ऐसियां गल्लां साडे समाज विच प्रचलित ने, संगत विच प्रचलित ने। तरह तरह दीयां जुगतां दस्सण वाले भी लोग ने। कोई कहंदा नहीं इस शब्द राहीं उहनूं याद किया जाए, कोई आखदा नहीं इस शब्द राहीं उहनूं याद किया जाए। तां तरह तरह के वखरेवे जिहड़े ने उह साडे विच रब नूं याद करन दे पा दित्ते गए ते पए गए। दोवें गल्लां ही ने। पए इस करके गए ने कि शायद असी आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की मुबारक बाणी नूं हाले तक पढ़न का कोई यतन नहीं किया। पाए इस करके गए ने क्योंकि ग्राउंड खाली सी, मैदान खाली सी। सानू गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल जुड़न दा आप कोई चाओ ना होया, तां दूजियां ने जो दसिया उस नूं असीं सत करके मन लिया। खैर कुछ भी होवे, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने कई किस्म दीयां उदाहरणां दे के सानू इस गल दा चेता करवाया, एहसास करवाया कि हे मनुख उस करते पुरख वाहिगुरू दे नाल किवें जुड़िया जा सकता है। तरह तरह नाल वख-वख उदाहरणां दे के किसान नूं ओहदियां उदाहरणां दे के समझाया। मन हाड़ी किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। किसी नूं वपार की दृष्टि तो भी समझाया है, किसी मनुख नूं चाकरी दी नौकरी पेशे की दृष्टि तो भी समझाया है। किते लोहार लोहे का काम करने वाले सज्जन की दुकान विच पईयां चीज़ां नूं आधार बना के सच धर्म का उपदेश दिता है। कदे किसी साधु पहरावे विच विचर रहे आदमी दे भेख की एक एक चीज नूं गिण के दया, कपाह, संतोख, सूत, किधरे जनेऊ दियां वख-वख चीज़ां नूं गिण के सच धर्म का उपदेश दिता है। तरह तरह नाल मनुख दे मन नूं मोड़ा देण दी कोशिश महाराज ने बाणी विच प्रेरणा कीती है, यतन कीता है। पर हजूर ने एक गल बाणी दे विच आखी, कहण लगे प्रभ की उस्तत करो संत मीत। हुण ख्याल करियो, इत्थे संत लफज किसी एक बंदे वास्ते नहीं, साडे सारियां वास्ते ही महाराज वरत रहे ने। ये दृष्टि है हजूर दी। जदों असी सतसंगी रूप विच गुरु दे कोल पहुंचदे हां, साडा मन सतसंगी होण वास्ते व्याकुल है। उदों सतगुरु जदों संबोधन करनगे ना, सुरत दा टिकाऊ बनेगा संत मीत उत्ते। जदों साडा मन विकारां वल दौड़दा होवे, जदों साडा मन औगणां दे विच खचत होवे, उदों महाराज उस शब्द नाल सानू संबोधन करनगे। जदों साडा मन जिहड़ा है वो महसूस करे कि मैं राम दे, रब दे, प्रभु दे, करते दे, अल्लाह दे नेड़े होना है, तदों हजूर कहणगे ए मन हर जी ध्याए तू, बड़े सत्कार ते अदब दे नाल। क्योंकि दशा है जदों विगाड़ हुंदा है, बच्चा जिस वेले सही कर्म कर रहा है, मां उसका मत्था चुमदी है, सिर ते हथ रखदी है, पिठ ते थापी दिंदी है, प्यार नाल शाबाश दिंदी है, उसका नाम लैके बुलाउंदी है। जिस वेले बच्चा कोई शरारत करता है, उस वेले थोड़ा जिहा वखरे ढंग नाल उसनूं समझाया जाता है। वह भी प्यार का ही एक रूप हुंदा है, ताड़ना करनी। बाणी च लिखिਆ ना, जे गुर झिड़के तां मीठा लागे। क्योंकि कई लोग गुरु की झिड़क नूं गुरु का गुस्सा समझण की गलती कर लेंदे ने। नहीं, गुरु जदों झिड़कदा है ते प्यार करके झिड़कदा है, अपणत करके झिड़कदा है। उहदे मन च यह ख्याल नहीं हुंदा कि मेरा दुश्मन है, नहीं, उहदे मन च ख्याल हुंदा है ये मेरा अपना है ते कदे गुमराह नहीं होना चाहिए। इस करके गुरु कदे कदे प्यार दे वेग विच आके मिठी झिड़क भी दे दिंदा है।
गुरु के झिड़कण विच वैर नहीं, सुधार है। गुरु की झिड़क ते गुरु की ताड़ना दे विच किसी किस्म का गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, कोई बेगानापन नहीं, बल्कि अपनाता है, अपना जान के। क्योंकि गुरु सानू अपना जानदा है, वह सानू सुधारना चाहता है, सवारना चाहता है। इस करके गुरु जानदा है जिस वेले ये किसी ऐसे राह ते तुर पवे जिहड़ा राह इहदे जीवन वास्ते मुफीद नहीं, नुकसानदेह है, इहदा पतन करेगा, नुकसान करेगा, हानि करेगा, उस वेले गुरु मिठी जी झिड़क दिंदा है साडे उस ऐब नूं दूर करन वास्ते, साडे अंदर दी उस गलती नूं झटका देण वास्ते, ताकि असीं महसूस करिए कि इस राह ते चल के सानू गुरु की शाबाश नहीं मिल सकती, गुरु का प्यार नहीं मिल सकता। इस राह दे उत्ते चल के सिवाए नफरत ते गिलानी तो साडे पल्ले कुछ नहीं पवेगा। पर जदों असीं नेक अमलां नाल जुड़ जाइए, गुरु की मत नूं धारण कर लईए, फिर तां गुरु का प्यार सिद्धे रूप विच भी सानू प्राप्त हो ही जांदा है। जे गुर झिड़के तां मीठा लागे, जे बख्शे तां गुर वडियाई। कई बार साडे ऐसे भाई भी समाज विच हन जिन्हां ने यह सोच रखिया है कि जिस समय कोई खुशी इत्यादक दा प्रोग्राम समा हुंदा है तां ऐसियां संप्रदावां भी साडे विच हन जिहड़ियां नौवें पातशाह हजूर दा हुक्मनामा लेना पसंद नहीं करनगियां, क्योंकि वो समझदियां ने कि गुरु साहब जी का जो हुक्मनामा है वह तो वैरागमई है, उस विच जीवन ते मौत का गहरा अर्थ समझाया गया है, पर समा तो खुशी का है। वो हुक्मनामा भी चुन के कढ़ लैणगे जिस विच खुशी का लफज होवे, आनंद का लफज होवे, बख्शिश का लफज होवे। शायद उन्होंने अजे तक गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी की सुरत करके नेड़ता नहीं मिली, इस करके वो शब्द नूं वेख के ही खुश हो जाते हैं, बाहरी रूप नूं वेख के खुश हो जाते हैं। ऐसे जीव जड़े हैं मुआफ करना वो भवरा बिरती दे नहीं हैं। भवरा कदे रूप रंग बनावट वेख के आउंदा फुल दे कोल नहीं, केवल रस मात्र आउंदा है, रस पीण आउंदा है। ताइयों दुनिया दे अंदर अगर प्रीत ते प्यार की परिभाषा देण दी लोड़ पई ना तो उस वेले भवरे ते फुल की उदाहरण वरती गई। खुद गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच भी साडे गुरु साहिबाना ने इस उदाहरण नूं थां दित्ती। क्यों? क्योंकि भवरे की जो रस नाल फुल नाल प्रीत है उहदे रूप करके नहीं है, उहदे रंग करके नहीं, उहदी बनावट करके नहीं, वो उसदे रस करके है। ते सिख तां है ही वो जिहड़ा शब्द दा रस लैंदा है। ये वखरी गल है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच मराठी दे लफ्ज़ भी वरते गए हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच गुरमुखी वरती गई है, गुरु ग्रंथ साहब दे विच फारसी संस्कृत ब्रिज दे लफ्ज़ भी वरते गए हैं। पर सिख ने तां इन्हां सारे शब्दां दे निचोड़ते तो खिड़िया होया फुल है, ये तो खिड़िया होया फुल है। सिख ने तां इहदे विचों रस पीण वास्ते आउणा है गुरु दे कोल। ते जिहड़ा मन नूं जिहड़ी बिरती नूं अजे लगदा है कि हुक्मनामा साडे मुताबक नहीं आया, वो ऐसे सज्जणा दा जे सुरती करके गुरु नाल कोई संबंध नहीं बन सकिया। वो अंदरों टुटे हुए ने, बाहरों जुड़े हुए ने। वो जुड़न का विखावा तो करते हैं, अजे भी उन्होंने गुरु च काण नजर आती है कि साडे समय के मुताबक गुरु ने सानू हुक्म नहीं दिता, उपदेश नहीं दिता। गुरु के हुक्म विच घाट महसूस करने वाला इंसान गुरु का प्यारा सिदकी सिख किवें हो सकता है? यह सोचण का विषय है ना। गुर कहिया साकार कमावो, गुर की करनी काहे तावो। जो गुरु ने कहा वो किरत करो, उसनू कर्म करो, उसनू अपनाओ, उसनू प्रैक्टिकल करो, उसनू जीवन दे विच लियाओ, उसकी करनी नू अपनाओ। पर महाराज ने आख्या गुर की करनी काहे ताओ। गुरु जो कर रहा है, गुरु जो दस रहा है, उहदे उत्ते शंका नहीं। सिर दीजै कान ना कीजै। कान कादी है? गुरु दी हुक्म उत्ते सिख कान करे, ऐसा किवें संभव है? इहदा भाव इक्को ही निकलदा है। कान उदों की जाती है, शंका उदों की जाती है जदों यह भरम पैदा हो जाए कि मेरे अंदर सियाणप वध है गुरु नालों। तदों ही शंका की जा सकती है ना भी गुरु साहब जी ये गल इवें नहीं इवें होवे। शंका तां ही करांगे। गुरु दे हुक्म उत्ते तर्क तदों होएगा जदों अपनी बुद्ध नूं बंदा ज्यादा उच्चा समझ लवे कि मैनू अकल सियाणप सुरत बुद्ध ज्यादी है, इस करके मैं गुरु नूं कह सकदा, गुरु नूं समझा सकदा। पर गुरु अमरदास धन गुरु अर्जन साहब महाराज ने सानू महसूस करवाया, गुर की मत तू ले आने भगत बिना बहु डूबे सियाने।
मेरे राम हम बारिक हार प्रभ के हैं इयाणे, धन धन गुरु गुर सतगुर पांधा, जिन हर उपदेश दे किए सियाणे। असी आने हाँ, बार बार सानू महसूस करवाया गया, हम अंधुले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालै गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावै आपन पाली। हुण महाराज ने जुगत दसी, कहन लगे गुरु के हुक्म उत्ते शंका नहीं, सवाल नहीं, कान नहीं, गुरु के हुक्म नूं तां मनना है। गुरु का जिहड़ा भी हुक्म आए माफ करना। अक्सर ही देखण विच आया है, जिस वेले किधरे बच्चे दे जन्म की खुशी विच कीर्तन हो रहा है, नवे घर की खुशी विच कीर्तन हो रहा है, शुकराने वजों किते भी ऐसा समागम घरेलू तौर पर जां सांझे रूप विच रखिया जाता है, तो मैं अक्सर ही ये देखिया भी है, महसूस भी किया है कि असी भाई साहब नूं, कीर्तन करन वाले गुरु के कीर्तनियां नूं एक खास पर्ची लिख के दिंदे हाँ, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। ये शब्द तुसी जरूर पढ़ो, कोई हर्ज नहीं। अगर सानू चंगा लगता है, छेती समझ आता है, साडा जीओ करता है कि ऐसा शब्द गाया जाए, सुनिया जाए, तो चंगी गल है। मैं इस उत्ते उजर नहीं कर रहा, पर की असी इहदा भाव समझते हैं? किते दो लफज सुन के ही असी प्रसन्न चेतता नहीं हो रहा भी खुशियां लफज आ गया, पंक्ति विच पातशाहियां लफज आ गया, तो असी किधरे गलत मतलब तो नहीं समझी जा रहे कि महाराज सानू एक गल दस रहे ने भी जाओ अज तो बाद तुहानू खुशियां भी दित्तियां, पातशाहियां भी दित्तियां, किते यह मतलब तो नहीं कढ़ लिया? पढ़ो जी सदके, एक बार नहीं सैकड़े बार पढ़ो, पर यह भाव जरूर स्पष्ट कर लेना कि महाराज दी अगर चलो सारा शब्द ना भी असी सुनिया होवे ध्यान नाल, क्योंकि साडा ध्यान बहुता यही हुंदा है कि जिहो जिहा माहौल है उहो जिहा ही कोई ना कोई शब्द जिहड़ा जिहदे विच खुशियां दा, पातशाहियां दा, बख्शिशां दा खास जिक्र होवे, ऐसा ही बार बार लफज गाया जाए। पर एक पंक्ति नूं ही ध्यान नाल सुन लेना, लख खुशियां पातशाहियां, जे कंडीशन है, शर्त है, जे सतगुर नदर करे, जे सतगुरु दी नदर दा तू पात्र बन गया है, उस नदर दा मुकाबला ना दुनिया दियां लखां खुशियां कर सकदियां ने, ना दुनिया दियां बादशाहियां उचेचियां पदवियां कर सकदियां ने। अगर तेरे पल्ले नदर आ गई है तां गुरु तां जोर नदर ते दे रहा है। देखो सुरत दा टिकाऊ बनना नदर दे उत्ते, जे सिख होके बाणी पढ़ांगे ना ध्यान जाना चाहिए नदर दे उत्ते, बाकी तां लग मात्र है। खुशियां भी पातशाहियां भी जुड़ियां किहदे नाल होईयां ने? नदर नाल। पर जे असी सुरत जोड़ लईए खुशियां ते पातशाहियां दे ते नदर दा कंसैप्ट निकल जाना है, नदर पासे रह गई। इहदा भाव असी गुरु दे मतलब नूं समझ नहीं पाए, असी खुशियां ते टिक गए, पातशाहियां ते टिक गए, पर गुरु तां दस रहा भी ये खुशियां ते पातशाहियां दी दात जिहड़ी है असल विच किवें मिलदी है। गुरु तां ये जुगत समझा रहे ने बाणी दे अंदर भी असल खुशी किहड़ी है, असल पात घर तू बनाया जी सदके शुकराना करना फर्ज बनता है तेरा, पर ख्याल रखिए घर ने 10 साल बाद पुराने हो जाने ते तेरे बच्चियां ने ही कहना कि पापा हुण तां मॉडल पुराना हो गया, नवां ना बना लईए, हुण तां मॉडल पुराना हो गया। ते हौली हौली इत्थे बंदियां दे मॉडल पुराने हो जाते हैं, बिरध आश्रम बन जाते हैं, उत्थे लोग बजुर्गों नूं छड्ड आउंदे ने, क्योंकि पुराना मॉडल घरे नहीं रखा जा सकता। सोच ऐसी बन गई है ना। सेवा बारे लैक्चर कर लेना, सेवा बारे सुन लेना, सेवा बारे गा लेना बहुत सुखैन है, पर सेवा नूं प्रैक्टिकल रूप विच जीवन विच लैके आउणा थोड़ा कठिन है। आप गवाइया तां शौ पाइया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बख्शिश करदे हैं, कहंदे ने कि जदों तेरी सुरत दा टिकाओ, जदों तेरा मन, यह है चेते, मैं जिक्र कर रहा भी चेतिया किवें जाए। जदों साडा ध्यान ही उस गल ते नहीं टिकिया, उस गल नूं असीं अणसुणिया कर दिता जिहड़ी गुरु सानूं सुणाउणी चाहुंदे ने, तां ख्याल करियो साडा सुरत दे विच साडे चेते विच की वस गया? खुशी वस गई, पातशाहियां वस गईयां। ये नहीं गल वसी जे सतगुर नदर करे। आ इन्नी गल जे वस जांदी सानूं समझ आ जांदी ना, साडे सुरत विच साडे चेते विच ये गल हुंदी कि महाराज ने आ गल आखी है, तां फिर सानू पता लग जाता कि महाराज तां कह रहे ने गुरु की नदर मिल जाए, उस नदर का मुकाबला ना दुनिया दीयां लखां खुशियां कर सकदियां ने, ना दुनिया दीयां उच्चियां पदवियां पातशाहियां कर सकदियां ने। इवें साडे चेते विच गुरु की नदर नूं प्राप्त करन दी इच्छा पैदा हो जानी सी, पर होई नहीं।
सुरत टिक गई, लखां खुशियां ते पातशाहियां ते। कीर्तन सुनिया, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के स्वरूप अपनी गृह विखे बड़े अदब सत्कार नाल लिआंदे गए। सारे समागमां की समाप्ति भी हो गई। उस तो बाद गुरु नूं भुला ही दिता गया। स्वरूप भी गुरुद्वारा साहब पहुंचा दिते ते याद भी छड़ दी, दोवें गल्लां ही छड़ दित्तियां। ऐसा ही होया है ना। उस घर विच शराब शबाब दे दौर भी चल पे। उसे ही घर दे विच ऐसियां मन मतां दा भी प्रवेश हो गया जिहड़ियां मन मतां नूं अपने ज्ञान की रोशनी विच हजूर सुखमनी की बाणी विच ही खंडन करके साडे गृह तो विदा होए सन बाहरी रूप विच। ख्याल करना क्यों वापरदा ऐसा? क्योंकि चेते विच नहीं रही गल, विसर गई है। मैं एक बेनती करा, जिहड़ी गल चेते च होवे ना वो सानू भटकण तो बचा लैंदी है। अगर सही गल चेते विच होएगी भटकण तो बचा लेगी। मैं कल भी एक उदाहरण दिती सी, दोबारा उसनूं रिपीट करा। असी घर तो तुरे सां, असी ये सोचिया कि असी गुरुद्वारा बंगला साहब जाना है, असी होर किते क्यों नहीं चले गए? भटके नहीं, क्योंकि साडे ध्यान विच सी गल कि असी उत्थे जा रहे हैं। आप मुहारे ही असी राह लभदे आए। अगर किते कोई बंदा राह भुल भी गया होवेगा तो उन्हें पुछया होवेगा कि मैं गुरुद्वारा बंगला साहब जाना है, यही रस्ता जांदा है? क्योंकि साडे ध्यान विच सी कि साडी मंजिल की है। असी भुले नहीं, भटके नहीं, असी किते होर नहीं चले गए। उत्थे ही पहुंचे जिथे साडी सुरत टिकी सी। जिहड़ी गल साडे ध्यान साडी सुरत विच चेते विच सी, स्मरण विच सी कि आ साडी मंजिल है, सानू भटकण तो बचा लिया ना। ते जे भला असी चेता भुल जांदे, इस गल का ख्याल ही ना रखते कि असी जाना किथे है, तो फिर भावें असी सारी दिल्ली फिरदे रहिंदे, फिर तो सानू पता ही ना हुंदा असी पहुंचना किथे है। और माफ करना, धर्म की दुनिया विच भी उलझण वालियां दी गिणती बहुत ज्यादा है आम संसार नालों, बहुत ज्यादा है। बड़े दान हो रहे ने, भाई क्यों कर रहे हो पता नहीं, पुण्य हो रहे ने क्यों कर रहे हो जी पता नहीं। बस इको ही है गल जिहड़ी किसी पुजारी ने पल्ले पा दी है भी मरण तो बाद बहुत मिलता है, अगर इस संसार विच दान दिता जाए, वह भी मैनू दिता जाए तो होर ज्यादा मिलता है। बस इको ही गल पल्ले बन लई है कि मरण तो बाद दुख नहीं मिलना चाहिए। बस दान का बेस भी इहो ही गल है। दान भी इसे करके किया जा रहा है, तीर्थ भी इसे करके नहाते जा रहे हैं कि मरण तो बाद सुख मिल जाए। पाठ पूजा भी माफ करना बहुती लोग इसे करके ही कर रहे हैं कि मरण तो बाद सुख मिल जाए। यह जीवन जिहड़ा है भावें दुखों में ही गर्क रहे, इस चीज का ना तो किसी को ख्याल है, ना किसी को ध्यान है, ना कोई चिंता है। पर बाणी दे शब्द आप पढ़ते हो, हजूर की कहते, एह लोक सुखीए परलोक सुहेले। पहला तो गल ही लोक की कीती है हजूर ने। इत्थे तू गले कटदा है, गरीबां नूं दुखी करदा है, टेबल दे थल्लियों दी रिश्वत लैंदा है ते चिंता परलोक दी करदा है। इत्थे किन्नियां दे लोक खराब कीते ही ते अपना लोक किवें विगाड़ी जा रहे हैं, कदे इस गल दा ख्याल कीता तू? इत्थे किन्ने नरक ने जिहड़े तू भोग रहा है, तैनूं अगले नरक दा डर है, पर इस नरक तो बचण दा उपाय कोई लभण दी कोशिश कीती है? नहीं। जदों ध्यान ही इस पासे सी, जपजी दा आरंभ किया, एक ओंकार सतनाम, समाप्ति होई केती छुट्टी नाल, ते सारे पाठ विच ध्यान ये रहा भी इहदा फल मैनू परलोक विच जरूर मिलना है। दसो जपजी साहब पढ़िया किहड़े मनोरथ वास्ते है? अगर इस मनोरथ वास्ते पढ़िया हुंदा कि इत्थे जिथे मैं बैठा हाँ गुरु का जपजी पढ़ रहा हाँ, सतगुरु जी ऐसी ज्ञान की रोशनी मेरे हिरदे विच पाओ, अपनी बाणी दे नाल सुरत दा टिकाओ बनदा जपजी दे उत्ते, क्योंकि मैं पढ़ हुण रहा, सुखमनी साहब दे उत्ते क्योंकि मैं हुण पढ़ रहा। पर सुरत टिकी हुई है परलोक दे उत्ते, जपजी पढ़िया जा रहा है, हुण सुखमनी साहब दा पाठ हो रहा है, हुण आसा की वार दा पाठ हो रहा है, हुण गुरु ग्रंथ साहब दा पाठ हो रहा है, हुण सुरत टिकी है परलोक दे उत्ते। सुरत ते शब्द एक सुर हो ही नहीं सके, नहीं हो सके। लालच ते टिकी हुई है सुरत। माफ करना जे जपजी इस करके हो रहा है, सुखमनी साहब दा पाठ इस करके हो रहा है, आसा की वार गुरु की बाणी दा कीर्तन, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी दा सारा पाठ इस करके हो रहा है। सुरत तां टिकी हुई है चंगी कोठी उत्ते, चंगी कार उत्ते, चंगी नौकरी उत्ते, दुनिया दे धन उत्ते, अमीरी उत्ते, चौधर उत्ते, ते पढ़िया जा रहा जपजी। किवें सुरत दा टिकाऊ बने जी? फिर जदों इथों गल समझ नहीं आई तो फिर असी बाबियां कोल चले गए जी, मन किवें टिके? फिर वो जिवें टिकाउणा चाहुंदे ने उवें टिका ही लैंदे ने।
उन्होंने जुगत है, जांच है। वो जानते हैं भी ऐसे भुलिया भटकिया की गिणती बहुत ज्यादा है, तो इहो ही तो लोग ने जो साडे गाहक ने। भुलिया बंदा ही डेरिया का गाहक है। एक गल पक्की पल्ले बन लेना, जेड़ा गुरु तो भुलिया है ना, वो डेरिया का गाहक है। उहदे कोल धन है, संपदा है, सेवा करने वास्ते समा है, और इहो जिहा केडर तां चाहीदा उन्होंने। तो बहुत वड्डी गिणती विच लोग हैं, किते कोई जुड़िया किते कोई जुड़िया, और हर कोई ये दावा करदा है यही राह आखरी है, यही राह आखरी। एक भरम है ना, असी जुड़े फिर भी ज्ञान नाल नहीं, किसी विचार नाल, भीड़ नाल। जी उत्थे तो बड़ी दुनिया जाती है, कोई गल है तो जाती है ना। उन्होंने पूछे जेड़ा जाता है भी तू की गल वेखी है, तू गया, तू भीड़ वेख के गया, इसे करके बाकी भी भीड़ वेख के गए ने। गल सारियां दे अंदर एक कोई बिरती है, बस एक बंदा सानू दस रहा वेख्या जी उत्थे इन्नी भीड़ है, कोई गल है तो इन्ने लोग जाते ने ना। उन्होंने पूछे भले पुरखा तू जो वेख के गया ना, बाकी भी इहो कुछ ही वेख के गए ने, तैनू भुलेखा है। बहुतियां भीड़ां च सियाणे बंदे नहीं हुंदे ते सियाणियां दियां बहुतियां भीड़ां नहीं हुंदियां। ये संसार का दस्तूर है। ख्याल करो, इत्थे सड़कां ते रुलदे लोकां नूं संभालण लई किन्ने हत्थ वाधे ने, ते इधरों कोई मारो मार करदी कां गोठ आए भी आपां घरां नूं अग लाउणी है, ते उदों वेखो किन्ने लोग हुंदे ने, गिणती कर लिओ। सियाणे लोग किन्ने ने ते बेवकूफ लोग किन्ने ने। अंधी रईयत ज्ञान विहूणी भा भरे मुरदार। इत्थे सेवा करने वाले हत्थ थोड़े हुंदे ने, रोटी खोण वाले हत्थ हमेशा ही समाज विच ज्यादा हुंदे ने, नहीं तां साडा समाज स्वर्ग ना बन जांदा। जिन्ना इत्थे धर्म दा रौला है, स्वर्ग हो जाता, पर नहीं हो सकिया, क्योंकि इत्थे वंडन नालों खोण ते ज्यादा विश्वास किया जाता है, और खो के उहदे चों थोड़ा जिहा दान दे के बंदा समझदा मैं धर्मी हो गया। लखां च खोंदा है, हज़ारां च दान दे दिंदा है। रिश्वत, इहनूं मैं रिश्वत आखांगा, धर्म दी नां दे उत्ते दित्ती होई रिश्वत, दान दे रूप विच, पुन दे रूप विच। बंदा सारी जिंदगी पाप करदा है, एक बार थोड़ा जिहा पैसा थोड़ा जिहा समा खर्च करके तीर्थां ते नहाण दा कष्ट उठा लैंदा, फिर आखदा जी हुण तां पाप उतर गए, हुण तां मैं होर कर सकदा, क्योंकि मेरे कोल तीर्थ अवेलेबल ने, मैं आवांगा फिर टिकट खर्च करके इशनान करांगा, फिर पाप ला लवांगा, क्योंकि मेरे कोल पाप लाउण दा साधन है। बहुर कमावे होए निशंक, जमपुर बांध खरे कलंक। तीर्थां ने बंदे नूं पवित्र नहीं अपवित्र कीता है। जे तुसी थोड़ा ध्यान दोगे ना इस जुगत वाल, ते ये गल समझ आ जाएगी। तीर्थां ने मनुख नूं पवित्र नहीं अपवित्रता वाल तोरिया है। पाप लाउण दे नाम दे उत्ते बंदे नूं होर वधेरे पाप करन दी तांघ पैदा कीती है, जे थोड़ा जिहा ध्यान दईए इस गल वाल। क्योंकि हजूर ने पावन बाणी दे विच आख्या है, पाप करें पंचां के बासरे, तीर्थ नहाए कहें सब उतरे, बोर कमावे होए निशंक। फिर बंदे निसंग होके कमाउंदे, कोई गल नहीं, जे चार होर वध हो जाणगे ते फिर ना आवांगे, क्योंकि तीर्थ तां पाप ला दिंदा है। गुरु ने आख्या धर्मी जीव पैदा नहीं हो सकिया तीर्थ विचों। तीर्थ विचों निसंग ढीठ किस्म का पापी पैदा हो गया, जिन्हों पाप का एहसास ही नहीं कि मैं पाप कर रहा। ढीठ हो गया मनुख। पुजारी ने बंदियां नूं ढीठ बना दिता है भी मैनू दान दे जाई, तेरा काम पक्का है, स्वर्ग की टिकट मैं लैके देंगा। भरम भुलेखा खड़ा कर दिता ना, ढीठ बना दिता है समाज नूं। धर्म के नाम के उत्ते मनुख के अंदर पाप नूं पैदा किया है। नहीं तो मनुख नूं तो दसना चाहिए सी कि आ सच्चाई है, आ बुराई है, आ सच है, आ झूठ है। इस करके गुरु नानक महाराज ने ना किसी नूं पानी नूं फूका मार के नहीं दित्तियां, जिवें अज साडे बाबे दे रहे हैं कि आ पानी पी लई, तेरे घर विच भी कलेश नहीं रहेगा, तैनूं भी मन की शांति मिल जाएगी। ऐसा नहीं कीता। किसी नूं धागा तवीत नहीं दिता। भाई लैणे नूं की दिता गुरु नानक महाराज ने? शब्द, बाणी, ज्ञान। शब्द भी किसी कान च नहीं दिता जिवें अज डेरेदार दे रहे हैं, जां लॉकेट बना के नहीं दिता, इनू गल च पा लई, इनू गुट ते बन लई, इनू डौले ते बन, नहीं, ऐसा नहीं। जां पर्स विच रख लई। अज ऐसा व्यापार हो रहा है। त्रिग तिन्हां दा जीविया जे लिख लिख वेचै नाओ, खेती जिनकी उजड़ै खलवाड़ै क्या थाओ। गुरु ने की दिता है?
गुरु ने दिता है सच अते झूठ का फर्क, विवेक बुद्ध दिती है। बस लहणे के सामने चानण हो गया, लैणा जी नूं समझ आ गई बई आ तां चानण दे विच किहड़ी चीज उजली है, किहड़ी चीज मैली है, सच की है, झूठ की है। ते सियाणा पुरख है, राह चुन लिया, राह चुन लिया। गुरु ने तां मत दिती है, भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरवड भागी पाया। भुले होए नूं गुरु ने मार्ग दस दिता है। इस करके हजूर कह रहे ने, चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी, छिन छिन औद बेहात है फूटै कट ज्यों पानी। तेरी उमरा तेरी औद बतीत हो रही है जिवें पानी घड़े दे विचों एक एक बूंद करके टपकदा है ते घड़ा अपने आप खाली होई जांदा है। आत्मक जीवन तेरा तबाह हो रहा है प्रभु दे नाम तो बिना। इवें तेरी आत्मक जिंदगी के गुण एक एक करके घटते जा रहे ने। मन एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। मूर्खा तू एक नूं चेते नहीं कर रहा, तू एक नूं याद विच नहीं लिया रहा। हरी नूं विसार के पता है तेरा सब तो वड्डा नुकसान की हुंदा है, गुण तेरे अंदर दे खत्म हो रहे ने। रब ने किसी नूं औगणियारा बना के धरती ते नहीं भेजिया, बस लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। सारियां नूं इको जी दात दे के भेजिया, पर ख्याल करना उन्हें अमृत सारे अंदर पाया, पर मनुख का ध्यान अपने घर के अमृत तो उखड़ गया, बगाने घरां अगों जहर मंग मंग के पीण का आदि हो गया। गल केवल इन्नी है, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। ये अंदर दया पाई है, सबर पाया, संतोख पाया। जे ये गुण ना पाए होंदे, तुसी आप ख्याल करो, असी कहने रब ने फलाने नूं पापी बना के धरती ते क्यों भेजिया, ये साडा भरम है। गुरु नानक कहंदे नहीं भेजिया उन्होंने पापी बना के, सारियां नूं इको जिहे गुणां दी दात दिती है। पर उसने ज्यों ज्यों उस गुणां दे खजाने गुणी निधान परमात्मा नालों संबंध तोड़ लिया, त्यों त्यों उहदे जीवन विच औगण भर गए ने, त्यों त्यों उहदे जीवन विचों गुणां दा एहसास मुक गया, ते बस उहने गुणां नूं वरतिया कदे नहीं, गुणां नूं नहीं वरतिया। असीं अपने बच्चों वास्ते गुण वरतते हैं, अपने घर वास्ते गुण वरतते हैं, बेगाने वास्ते नहीं वरतते। अपने बच्चे नूं प्यार करते हैं ना, वो बुरे पासे ना जाए ऐसा यतन करते हैं ना, ऐसा यतन थोड़ा जिहा किसी दूजिया वास्ते कर वेखीए हाँ, नहीं होंदा। गुण है जीवन विच, पर सीमित हो गया, हदबंदी च बज गया, तंग दिल हो गया मनुख। बस धार्मिक लोगों का, रब दे प्यारियां दा ही सब तो वड्डा गुण ते खूबी है कि उन्हां दा गुण घर परिवार तक सीमित नहीं हुंदा, सारियां तक फैल जाता है। साडा धर्म अपने तक सीमित है, पर रब दे प्यारियां दा धर्म सारे समाज तक फैलिया होया है। तो जिहो जिहा विहार अपने घर करते हैं, चंगियाई वाला, नेकी वाला, कुर्बानी वाला, त्याग वाला, उहो जिहा बाकियां नाल भी कर लैंदे ने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बख्शिश करदे कहंदे, मेरे मन चेत सच्चा सो, जो सदीव काल रहन वाला है उस दा चिंतन कर। चेते विच वसा, उसनूं भुलेगा नहीं, भटकेगा नहीं, गलत राह ते नहीं जाएगा, तैनू एहसास रहेगा कि मेरी मंजिल की है, मेरा मार्ग की है। पातशाह कहंदे इहदे नाल की फर्क पवेगा जीवन नूं, एको चेतै तां सुख पावैं। जे तू उस इक्के रब नूं ही चेते विच लिया सकें, उहदा ध्यान कर सकें, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। एकाग्र दा अर्थ है दुबदा ना होवे। हुण जे सोचे भी इतों जाके ते किसी मूर्ति अगे भी मत्था टेकना है, तो इनू एकाग्रता आखी जाइए, तो इदों वड्डा भरम ते कोई नहीं ना। जे इतों जाके भी थड़ियां ते नक रगड़ते ने छेती छेती गुरुद्वारियों जाके, तो सोचियो फिर ये एकाग्रता तो ना होई। एकाग्रता का अर्थ है एक नाल मन का संबंध जुड़ जाए, दुबदा नहीं, मन विच दुबदा नहीं भी दूजे पासे भी जाना है, नहीं गुरु ते भरोसा रख, फिर बस इक्के जगह तो ही। गुरु साहब जी कहते एकाग्र चीत, चित जेड़ा दुफाड़ नहीं होना चाहिए, चित विच दुबदा नहीं, केवल एक पासे की लगन होनी चाहिए है। सावधान, सावधान का अर्थ है पूरी तरह नाल अटेंशन रह के,
किसी आसे पासे दी राम रौले नूं, किसी आसे पासे दी ऐसी अफवाह दे उत्ते चित नहीं धरना। नानक सुहागण का क्या चेहन है, अंतर सचमुख उजला खसमै माहे समाए। दूजे पासे की गल नहीं सुननी। कोई इधरों भी तेरे कान च आवाज पाउण आएगा, की लैण जाना गुरुद्वारे। कोई इधरों भी आवाज पाएगा, की एवें बाणी पढ़ते रहे हो, तुसीं किते बुढ़े हो गए हो। असीं समझदे बाणी पढ़नी, गुरुद्वारे जाना, सेवा करनी, ये तो उदों के काम हुंदे ने जदों बंदा नकारा हो जाए, जदों घर दे भी कहण भी बापू जी हुण किते चले नहीं जाओगे 4 दिन वास्ते, जदों असीं सानूं दुनिया दुरकार देवे उदों नहीं, हुण तो ही शुरू करना है सफर। काली धौली साहिब सदा है जे को चित करे। हजूर कहते ने बस इवें सावधान रहना, इधर उधर की ऐसी गल नहीं सुननी जिहड़ी सच नालों संबंध तोड़ देवे। ऐसी गल वल, ऐसे हालात वल ध्यान नहीं देना जिहड़ा गुरु नालों तैनूं दूर लै जाए। सावधान भी रही ते चित भी एक पासे ही रखी। यह है उस्तत करन दा ढंग, यह है वडियाई करन दा ढंग। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। हजूर कह रहे ने एको चेता तां सुख पावे, आत्मक सुख मिलेगा, आत्मक आनंद की प्राप्ति होवेगी जे तेरा जीवन ऐसा बन गया। हजूर कहंदे बाहुड़ फिर दुख ना मूले हो, फिर मुढ़ों भी दुखी नहीं होवेगा मन। फिर मन जिहड़ा है वह दुख के एहसास चों मुक्त हो जाए। हजूर ने एक बचन बाणी विच कीता है, कहण लगे दुख नाही सब सुख ही है रे, एक है एक ही नेता है, बुरा नाही सब भला ही है रे, हार नहीं सब जित है। संसार के लोग दावा करते हैं अज तुसी टीवी ऑन कर लो, अखबार पढ़ लो, उहदे विच बहुत वड्डी वड्डे इश्तिहार एडवरटाइजमेंट है और वखरे तरह के पोस्टर भी अखबारों में ही दे दिते जाते हैं भी जिस घर च अखबार पहुंचे साडी मशहूरी एडवरटाइजमेंट भी नाल ही पहुंच जाए। दुकानदारी है ना, कई किस्म की अज ऐसे व्यापार हो रहे ने, बंदे दी दुख दी रग ते हाथ रख के व्यापार हो रहा है। तो दुनिया का दस्तूर है, संसार व्यापारी है, व्यापार तो करेगा ही। आपां किसी शिकारियां नूं समझाउण दी बजाए शिकार होण वालियां नूं सुचेत कर दईए, वड्डी गल है, ये वड्डी गल है। ते शिकार असीं किवें हो रहे हैं? जे तुहाडा परिवार दुखी है, घर विच कलेश है, व्यापार विच घाटा है, दोस्तां मित्रां विच इज्जत नहीं, जे तुहाडे कोल अमीरी नहीं तां तुसीं साडे कोलों आ यंत्र लै सकदे हो, इहनूं गले च पा लो। हो रहा है ना? सोचियो, साडी अमीरी की चिंता करने वाले दरअसल खुद अमीर होना चाहते हैं, साडी गरीबी नूं सामने रख के सानू अमीरी का लालच चोगा पा के ना, असल च उन्हां नूं अपनी अमीरी की चिंता है। अमीर कौन होया जी? असी क्यों होए? वो हो गए। इस करके नवे नवे मंत्रां की साधना करके नवे नवे तावीज़ कढ़ के लियाउंदे ने, वो फिर जदों पूरी कमाई कर जाते हैं फिर हौली हौली पासे फिर नवा आ जाता है, तीजा आउंदा है, चौथा आउंदा है। सानू अमीरी दा सुख दा चोगा पा के दुख दा गरीबी दा साडे सामने हवा खड़ा करके डर पैदा करके ते कुछ 4-5 बंदे उथे बयानबाजी करने वास्ते ले आंदे जांदे ने, जिहड़े पैसे दे के ही लियाते हुंदे ने। उन्हां दा भी पेशा है, पर सोचना गुरु ने एक गल आखी, कहण लगे ऐसे दुख जिहड़े कुदरती तौर पर तेरे पल्ले पै जाण उन्हां नूं दुनिया की कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। हाँ, फिर पूछया महाराज तुसीं मेरी की सहायता कर सकते हो, तुसीं मेरी की हेल्प करोगे? हजूर ने गल आखी, कहण लगे मैं तैनूं ऐसा जीवन दे देंगा कि दुख विच भी तू दुखी ना होवे। कमाल की गल है। कहने लगे मैं तैनूं ऐसा दुखी जीवन जिहड़ा है, ऐसा हालात होण भी दुख होण कष्ट होण, पर मैं तैनूं ऐसी उच्ची सुरत वाला जीवन देंगा कि दुख विच भी तू दुखी नहीं होवेगा। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह भै नहीं जाकै, कंचन माटी वह कुदरत का सच है। दुख तो बिना कदे सुख की उपज नहीं होंदी। मां पीड़ा ना सवे ते बच्चे नूं जन्म नहीं दे सकती। कुदरत का नेम है, दुख चो ही सुख का जन्म हुंदा है।
दुख दारू सुख रोग भया जां सुख ताम ना होई। दुख दारू पैदा करता है। जिन्नियां खोजां संसार च होईयां दुख नूं महसूस करके ही होईयां। अगर ये कष्ट ना हुंदे तो मनुख हथ ते हथ धर के बैठा रहिंदा, उद्यम खत्म सी। गुरु गरीब नवाज दे पक्ष नूं समझण दा यतन करिए। हजूर आखदे मैं दावा नहीं करता कि मैं तेरे दुख मुका देंगा, हाँ तैनूं जीवन ऐसा दे देंगा कि दुखां विच भी तू दुखी ना होवें। तेरे जीवन के आनंद नूं, सहज नूं, खेड़े नूं दुनिया की कोई भी माड़ी अवस्था, हालात, कष्ट, दुख, घटना डुला नहीं सकेगी। गुरु के सिखा तेरे सामने तो उदाहरण ने तत्तियां तवियां ते बहण वालियां दियां, आरियां हेठ अटंक बैठ जाण वालियां दियां, उबलदियां देगां च विराज जाण वालियां दियां। ते तू भी लौकट भालदा जिहड़े सुख देण वाले हुण। तैनूं तां गुरु ने बहुत कीमती तावीज़ बाणी दे रूप विच दिता है। तैनूं तां सतगुरां ने बड़ी कीमती दात दिती है ते तू भी उन्हां दुकानदारां दे ढहे चढ़ गया। कम अज कम तेरे नाल तां ऐसा नहीं सी होना चाहिदा, पर तेरा भी कसूर कोई नहीं। सिखा कसूर तेरा भी कोई नहीं, क्योंकि तू भी नाम तरीक सिख रह गया है। बाहरों बाहरों गुरु ग्रंथ साहब नाल रिलेशन रखिया है समाजिक तौर दे उत्ते। आत्मा हिरदे दा मन दा संबंध तां तेरा भी बाणी नाल कोई नहीं ना। तू गुरु नूं बांह फड़ाई हुंदी ते गुरु तैनूं डोलण तो बचाउंदा ना। तू तां केवल झांसे दिंदा है, धोखे दिंदा है संसार नूं कि मैं गुरु दा हां, पर गुरु दा तू बणिया ते नहीं। जे तू गुरु दा होवे ना तां याद कर भाई तिलके दी साखी इतिहास विचों। जोगी दरवाजे ते खड़ा है, तिलकिया बूआ खोल, मेरे दर्शन करन वाले नूं स्वर्ग मिलना है। ये शिव भगवान ने मैनूं सुपने च दस्सिया। भाई तिलके ने आवाज दिती, नहीं जे तुसीं वैसे आउंदे। प्राहुणाचारी करदा गुरु के सिख दा घर है, हर एक दा अदब हुंदा है, सत्कार हुंदा है, धक्का नहीं मिलदा इथों किसे नूं। पर तू आया सिख दी आत्मा ते सिख दे ईमान दा सौदा करना, हुण दरवाजा नहीं खुलना। जोगी ने महसूस किया कि सिख दी आत्मा इन्नी बुलंद है भी सिख दे ईमान नूं स्वर्गां दे चोगे नहीं पाए जा सकते। ते तरला लिया तिलकिया हुण दर्शन देना नहीं, हुण ते दर्शन करना है। हाथ जड़वा लै, दरवाजा खोल दे, मैनू भी उस गुरु को लै चल जिन्हें तेनू ऐसा जीवन दिता है। भालिओ अपने जीवन के किसी कोने दे विचों भाई तिलके दे जीवन नूं खोजण दी कोशिश करिओ। बाणी अज भी ओही है, सिद्धांत अज भी ओही है, पर तिलके वाली करनी कित्थे है साडे जीवन विच। अज भी असीं जोगियां दे मगर मगर तुरे फिरदे हां, त्यागियां दे मगर मगर फिरदे हां। अज भी स्वर्गां दे लारे, नरकां दे डर, पुन दान, किन्ना कुछ है जो साडे पल्ले पाया जा रहा है ते असीं खुशी नाल कबूल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिख दी सुरत दा गुरु की बाणी दे नालों संबंध जिहड़ा है वो थोड़ा मध्यम पै गया है। गुरु किरपा करे। हजूर कहंदे नदरी सतगुर सेविया नदरी सेवा होए। हे गुरु के प्यार वाले, वाहिगुरु दी बख्शिश दे उत्ते टेक रख, क्योंकि ए पिरम प्याला खसम का जय भावै तैं दे। ये तो उहदे प्यार दा प्याला है, जिहड़ा उहनूं भा जांदा है उसनूं बख्श दिंदा है। चतुराई कोई नहीं, सियाणप कोई नहीं, ताकत कोई नहीं। घाल ना मिलियो, सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। ये तो उहदी बख्शिश ते मेहर दी नज़र दे उत्ते टिकी हुई गल है। हजूर आखदे सतगुरु दी सेवा, सतगुरु दा भरोसा ते गुरु दी चाकरी, गुरु दे प्यार दी दात भी उहदी बख्शिश नाल नसीब हुंदी। जिहड़े गुरु कोल आ गए समझ लिओ बख्शिश दी दात है, बख्शिश है तुहाडे उत्ते वाहिगुरू दी कि जोड़ गुरु ग्रंथ साहब नाल बन गया, शब्द नाल बन गया। नदरी ए मन वासिया वै, नदरी मन निर्मल होए। गुरु दी संगत जदों वाहिगुरू दी बख्शिश नाल मिली है ते जिहड़ा गुरु दी सेवा च लगेगा उहदा मन वस विच आएगा, मन निर्मल होवेगा, पवित्र होवेगा। ते जदों मन निर्मल ते पवित्र होवे, गुरु दे शब्द दे नाल मन मांजिया जाए, धोता जाए। गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी, एत द्वारे धोए हच्छा होए सी। ऐसी अवस्था विच पहुंच के भी गुरु का प्यारा दावा नहीं करता कि मेरी सेवा नाल पूरी पई है। उत्थे भी हथ जोड़ के आंदा है, वाहिगुरू तेरी बख्शिश है, तू मैनू इस योग बनाया है। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पए होई। ये है सिख दे जीवन की गल। इत्थे असीं 2 रुपये नहीं देंदे ते हंकार पहिलों भी साडा नां जरूर लिख दिओ जी कंध दे उत्ते भी सेवा कराई फलाना सिंह ने। इत्थे तां इन्नी उच्ची आत्मा विच पहुंच के भी
गुरु साहब ये दावा नहीं कर रहे मैं कीता है, कहने लगे मैनू जोग की तो ही, ये तो तेरा तरस है, तेरी दया, तेरा प्यार है कि तू मैनू इस लायक बनाया है। हजूर जी बख्शिश करते ने, नदरी मर कै जीविया नदरी शब्द वसै मन आए। गुरु का प्यार वाला शब्द दे राही हौमै भाव दा त्याग करदा है ते आत्मक जीवन पाउंदा है। नदरी मर कै जीविया, शब्द नूं अपने मन विच वसा लैंदा है। नदरी हुक्म बुझिए हुक्म है रह समाए, गुरु दे शब्द नाल हुक्म नूं बुझदा है, हुक्म विच ही लीन रहिंदा है सुरत करके, पर दावा नहीं कि मैं कीता है। उत्थे भी उहदी बख्शिश दे गीत गाउंदा है कि तेरी बख्शिश, तेरी नदर, तेरी रहमत, तेरा प्यार, तेरा गुण है कि तू मैनू इस लायक इस योग बनाया है। जिन जिहवा हर रस ना चखियो सा जिहवा जल जाओ, अन रस सादे लाग रही दुख पाया दूजे भाए। हजूर कहंदे जिस रसना ने उस वाहिगुरू दे नाम दा स्वाद नहीं चखिया, कदे रसना तो रब दे गुणां दा जिक्र नहीं होया, कदे सच्ची गल नहीं होई, कदे भगती दी गल नहीं होई, कदे गुरु की बाणी दा अलाप नहीं होया, ऐसी जेब नाल ऐसी जबान नाल की सलूक होवे बई। हजूर कहंदे साजे वा जल जाओ, सड़ जाए ऐसी जबान जिन्हें कुफर ही तोलिया, झूठ ही बोलिया, निंदा ही की है, नफरत दे बोल ही बोले ने, दूजियां दे जीवन का सत्यानाश करने वास्ते झूठियां गवाहियां ही अदालतां विच दित्तियां ने। मिल जांदा है अज बंदा, बस खरीदण वाला होवे, ईमान दियां ते दुकानां लगियां ने, झूठी गवाही देगा, अगला पुछदा है मुल की है, की मुल है, मैं गवाही देने वास्ते तैयार हाँ, भावें कोई फाहे ही लग जाए, ये तो जिन्हें मर्जी गवाह समाज विचों इकट्ठे कर लो। ऐसा ही हाल है ना। ईमान किथे है, धर्म किथे है? धर्म स्थान दियां कंधां दे विच सीमत है, धर्म की गल कचहरियां तक नहीं पहुंची, जजां ते वकीलां दी कुर्सी तक नहीं पहुंची, किसी महकमे तक नहीं पहुंची, भावें धर्म स्थान बन गए ने पर धर्म जीवन चों मुक गया। गुरु के प्यार वाले सोचण का विषय है। हजूर बख्शिश करदे कहंदे ने ओ जबान सड़ जाए जिन्हें रब दे सच्चे नाम का रस नहीं पाया। हजूर कह रहे ने अन रस सादे लाग रही दुख पाया दूजे पाए, जिहड़ी झूठ दे होर स्वाद विच लगी है, नशियां दे स्वाद विच लगी है ते दूजे भाव च जुड़ के ऐसा जीवन दुखी हुंदा है। सबना नदर एक है आपे फर्क करे, नानक सतगुर मिले फल पाया नाम वडाई दे। सारियां उत्ते वाहिगुरू इको जी नदर करदा है, पर फर्क किवें पैदा हो गया? मनुख ने सामने जदों सच झूठ दोवें वस्तुआं परमेश्वर ने जहर अमृत रखियां, चोण करके फर्क पै गया। नानक सतगुर मिले फल पाया, पर हे नानक जिन्हां नूं गुरु दा प्यार मिल जाए, सदीवी सतगुरु दा आसरा, शब्द दी टेक मिल जाए, वो नाम फल अमृत फल चुन लैंदे ने, जहर तो मुख मोड़ लैंदे ने। नाम वडाई दे, गुरु किरपा करके उन्हां नूं नाम दी वडियाई, नाम दा जीवन बख्शदा है। होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहब जी बख्शण। सबनां दा धन्नवाद। फतेह सांझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी राम।